नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए केस स्टडी ऑफ डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा के जीवन में उतार चढ़ाव आए और कैसे वो एक साधु से इतने बड़े बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर बन पाए। विवेक बिंद्रा का जन्म लखनऊ में हुआ। बचपन से ही उनके जीवन में परेशानियां शुरू हो गई थी। 3 साल की छोटी सी उम्र में उनके पिताजी की डेथ हो जाती है और फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी माँ को दूसरी शादी करनी पड़ती है। इसी वजह से वो अपने माँ के साथ भी नहीं रह पाते। तो एक बहुत ही छोटी उम्र में उनके सिर से माँ बाप का साया उठ जाता है। इसके बाद वो अपने दादा और चाचा के साथ रहते थे। विवेक बिंद्रा बचपन से पढ़ाई में बहुत तेज थे, लेकिन उन्हें स्पोर्ट्स का बहुत ज्यादा शौक था। विवेक बिंद्रा अपने इंटरव्यूज में खुद बताते हैं कि स्पोर्ट्स से उन्हें सहने की बहुत ज्यादा शक्ति मिलती है। जब भी जीवन में कोई परेशानी, कोई कठिनाई या बुरा दौर आता है तो उसे कैसे सहन करना है, ये ताकत उन्हें स्पोर्ट्स से मिली है। आपने उनकी वीडियो में बाउंस बैक देखा होगा। ये बाउंस बैक उन्होंने स्पोर्ट्स से ही उठाया है। मुझे याद है थोड़ा काफी स्पोर्ट्स में बहुत इन्वॉल्व रहता था, जिससे मुझे बाउंस बैक करने की बहुत ताकत आई। आपने सुना होगा मेरे वीडियोस में। बचपन से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब थी, इसके लिए उन्हें कई पार्ट टाइम काम भी करने पड़े। बचपन से ही वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। विवेक बिंद्रा अपने कॉलेज के टाइम में रोड पर डिक्शनरीज बेचा करते थे। उसके बाद उन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट जेवियर स्कूल दिल्ली से कंप्लीट की। उसके बाद विवेक बिंद्रा ने अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया और उन्होंने एमआईटी यूनिवर्सिटी नोएडा से एमबीए की। इसके बाद विवेक बिंद्रा के जीवन में एक ऐसी घटना हुई जिससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। उनका एडमिशन लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में हो गया था, लेकिन पैसों की वजह से वो वहां नहीं जा पाए। इस बात ने उनके दिल को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचाई और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो गए थे तथा उन्होंने अपने जीवन को त्याग कर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहां अपना जीवन साधु की तरह व्यतीत किया। विवेक बिंद्रा खुद बताते हैं वो जमीन पर सोते थे, उबली हुई सब्जियां खाते थे, भिक्षा मांगने का कार्य करते थे। वहां उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और गीता को अपना जीवन साथी बनाया। विवेक बिंद्रा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जाकर गीता का ज्ञान प्रसार करते थे। इसके बाद उनके गुरुजी ने उन्हें सलाह दी कि आप बिजनेस में बहुत अच्छे हो, आप गीता और बिजनेस को मिलाइए और इस दुनिया को ज्ञान दीजिए, इस दुनिया को आगे बढ़ाइए। अपने गुरुजी की सलाह से ही वो आश्रम छोड़कर बाहर निकलते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। विवेक बिंद्रा अपनी हर प्रॉब्लम, हर परेशानी का सॉल्यूशन गीता से ही निकालते हैं। विवेक बिंद्रा का स्ट्रगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है। उनकी स्ट्रगल स्टोरी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन से भरी हुई है। विवेक बिंद्रा इसके बारे में एक घटना बताते हैं। जब उन्होंने अपना पहला ऑफिस स्टार्ट किया था तो उस ऑफिस में कोई बाथरूम नहीं था, इसलिए उनके एम्प्लॉयज़ को पब्लिक टॉयलेट में जाना पड़ता था। लेकिन पब्लिक टॉयलेट की आपको हालत पता है हिंदुस्तान में कैसी है। इसे देखकर विवेक बिंद्रा बार बार सोचते थे कि अगर एम्प्लॉयज़ ऐसे गंदे टॉयलेट में आएंगे तो उनके माइंड पे बहुत गलत इंप्रेशंस पड़ेंगे। तो विवेक बिंद्रा ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ का बाथरूम जाने का वक्त फिक्स कर दिया। जैसे ही एम्प्लॉयज़ के बाथरूम जाने का वक्त होता था, उससे ठीक कुछ देर पहले विवेक बिंद्रा खुद जाकर पब्लिक टॉयलेट को साफ करते थे ताकि एम्प्लॉयज़ को कोई परेशानी ना हो। कि मैं अपने ऑफिस के एम्प्लॉयज को वॉशरूम में जाने का टाइम बताया था, ये टाइम पे आप वॉशरूम जाया करो। उससे पहले मैं खुद जाके पहले वॉशरूम धोता था। आप खुद सोचिए, आज इस आदमी को देखकर आप सोच सकते हैं कि इन्होंने ऐसे काम भी किए होंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये हमें विवेक बिंद्रा से सीखना चाहिए। इसके अलावा भी उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कठिनाई और परेशानियां रही हैं, जिनके कुछ किस्से उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बताए हैं। उसके बाद धीरे धीरे उनका बिजनेस आगे बढ़ा। उन्होंने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ कोलैबोरेशन किया, उन्हें ट्रेन किया, लेकिन उनके मन को कभी शांति नहीं मिली, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा वो दिन याद आता था जब लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस में उनका एडमिशन हो गया था, लेकिन पैसों की वजह से वो वहाँ नहीं जा सके। उनके दिमाग में ये बात आती थी, हमारे देश के कितने हजारों लाखों गरीब बच्चे ऐसे हैं जो इसी वजह से वहां तक नहीं पहुंच पाते। तो उन्होंने अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम एक आम भारतीय के लिए रखा। पहले विवेक बिंद्रा के ट्रेनिंग प्रोग्राम की फीस 1,30,000 रुपये होती थी। कुछ जीएसटी वगैरह मिला के 1.5 लाख रुपए करीब वो पैकेज पड़ जाता था, जो कि एक आम इंसान के लिए बहुत महंगा होता था। उसे हर इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता था। बाद में विवेक बिंद्रा ने उसका प्राइस घटाकर 10,000 किया। उसके बाद उन्होंने घटाकर 1,500 से 2,000 तक भी उसका प्राइस कर दिया था। विवेक बिंद्रा हमेशा कहते हैं, हम कंटेंट पेरिस के लिए नहीं, पीलीभीत के लिए बना रहे हैं, बोस्टन के लिए नहीं, भागलपुर के लिए बना रहे हैं। उनका हमेशा कहना है, नोट क्राई ओनली ट्राई, नोट क्राई ओनली ट्राई। कंपनीज में एम्प्लॉय से काम कराने का उनका अपना एक तरीका है। वो एम्प्लॉयज को शेयर होल्डर बना देते हैं, मालिक बना देते हैं, ताकि वो एम्प्लॉय की तरह नहीं, मालिक की तरह काम करे। विवेक बिंद्रा का कहना है, अगर आप रात 2 बजे भी जाके देखोगे तो भी मेरी कंपनी में लोग काम कर रहे हो, क्योंकि वो एम्प्लॉय की तरह नहीं, मालिक की तरह काम करते हैं। उनका कहना है, पहले आचार फिर प्रचार। पहले आप अपनी लाइफ में उसे इंप्लीमेंट कीजिए, फिर दूसरों को बताइए। अगर उनके एम्प्लॉय 2 बजे तक काम करते हैं, विवेक बिंद्रा भी उनके साथ बैठकर 2 बजे तक काम करते हैं। वो हमेशा कहते हैं, मैं 9.9 आउट ऑफ 10 को 0 आउट ऑफ 10 मानता हूं। विवेक बिंद्रा का कहना है, हमें अपने दिमाग में ये रखना चाहिए, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा, कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा। विवेक बिंद्रा की लाइफ से हमें बहुत मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलता है। कैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना होते हुए भी उन्होंने इतना बड़ा बिजनेस अपना खड़ा किया।
हम लोग खुद कई बार सोचते हैं यार मैं कैसे बिजनेस कर सकता हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त ये सच नहीं है। दुनिया में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो फर्श से उठकर अर्श तक पहुंचे हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।